2023 में मार्वल की मूवीज ने फैंस को बहुत ही मायूस किया, चाहे वो एमसीयू की मूवीज हो या फिर सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स हो। 2023 में अगर मार्वल की कोई मूवी अच्छी थी तो वो थी एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जो कमर्शियली बहुत ही सक्सेस गई और लोगों ने भी काफी पसंद किया। और हाल ही में द मार्वल मूवी रिलीज हुई जो बहुत ही बुरी साबित हुई। तो मार्वल की कुछ मूवीज आ रही हैं 2024 में, तो आज हम उन्हीं मूवीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 2024 में मार्वल की सबसे पहली जो फिल्म आ रही है वो है मैडम वेब, जिसका 2 वीक पहले भी ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। मैडम वेब पार्ट है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। तो इस फिल्म में हमें 3 स्पाइडर वुमेन दिखने वाली हैं, जूलिया कारपेंटर, मैटी फ्रैंकलिन, अनाया क्रूजोन। पर यह फिल्म है कसांड्रा वेब की, जिसके पास स्पाइडर वर्ल्ड का फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। कसांड्रा स्पाइडर नहीं है क्योंकि फिजिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्पाइडर्स होते हैं, बट कसांड्रा एक पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का। इस फिल्म का मेन विलन है एजिकिल सिम्स, जो एक इविल स्पाइडरमैन है। तो ये फिल्म रिलीज हो रही है 14 फरवरी 2024 को ना। उसके बाद आती है डेडपुल 3। अब ये तो सबको पता होगा कि डेडपुल 3 पार्ट है एमसीयू का, क्योंकि फॉक्स यूनिवर्स को डिज्नी ने खरीद लिया था, तो उसके पास एक्समैन कैरेक्टर के राइट्स थे। तो अब वो राइट्स डिज्नी के पास आ गए हैं। तो डिज्नी ने एक्समैन कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवा दिया है पहले से ही, बट अब बारी है एक्समैन के मेन कैरेक्टर की सोलो मूवीज लाने का। तो उसकी शुरुआत डेडपुल 3 से हो रही है, जिसमें हमें मेन कैरेक्टर डेडपुल वुल्वरिन दिखने वाले हैं और कहा जा रहा है कि मोबियस और लोकी का कैमियो भी देखने को मिलेगा और कुछ नए एक्समैन कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा एमसीयू की फ्यूचर के लिए। तो ये फिल्म रिलीज होगी 26 जुलाई 2024 को। देन उसके बाद आती है क्रेवन द हंटर फिल्म। ये फिल्म बेस्ड है मार्वल के कैरेक्टर क्रेवन पर, जो एक स्पाइडर्स का शिकार करता है। एक्चुअली ये विलन है स्पाइडर यूनिवर्स का और क्रेवन को स्पाइडर के लिए मोस्ट डेंजरस विलन कहा जाता है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म पार्ट है सोनी की स्पाइडरमैन यूनिवर्स का। और कैरवन का रोल प्ले किया है एरॉन टेलर जॉनसन ने, जिसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिलर का रोल प्ले किया था। वैसे और भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैली पेसो, जिसके पास माइंड कंट्रोल की एबिलिटी है और ये कैरवन को काफी पसंद करती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर राइनो भी दिखने वाला है इस फिल्म में, जिसका लोगों को काफी इंतजार था। वैसे तो ये फिल्म रिलीज हो रही थी 13 जनवरी 2024 को, पर स्ट्राइक के चलते अब ये फिल्म रिलीज होगी 30 अगस्त 2024 को। उसके बाद आती है वेनम 3। हाँ भाई, वेनम 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे वेनम 2 इतनी खास लोगों को पसंद नहीं आई, बट वो कमर्शियली बहुत ही सक्सेस गई और वेनम का पहला पार्ट भी काफी सक्सेस रहा। तो अब इन्होंने सोचा कि और पैसे कमाए जाएं, इसलिए ये वेनम 3 बना रहे हैं। वैसे ये भी हो सकता है ये फिल्म स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट है, तो शायद आगे चल के कुछ और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएं फ्यूचर के लिए। वैसे ये फिल्म मुझे पसंद है। तो इसमें हमें कुछ नए स्टार्स दिखेंगे, जैसे कि जियानो टेम्पल और चिवीटल आइजियोफोर। अब इनका कौन सा कैरेक्टर होगा ये अभी सीक्रेट है। सो ये फिल्म रिलीज होगी 8 नवंबर 2024 को। मतलब कि भाई आप लोग अभी 1 साल वेट करो अगर इस फिल्म के फैन हो तो। फिर लास्ट में आती है स्पाइडर वर्स का 3rd पार्ट स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स, जो कि मेरी भी फेवरेट एनिमेटेड फिल्म सीरीज है। एनिमेटेड जेंडर में अगर सुपर हीरो मूवी सीरीज अच्छी है तो भाई ये स्पाइडर वर्स है। इसके दोनों पार्ट कमर्शियली बहुत ही सक्सेस गए और उसके अलावा लोगों ने भी काफी पसंद किया इस सीरीज को। तो ये पार्ट स्पाइडर वर्स का 3rd पार्ट है, शायद लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इनको माइल्स मोरालेस की कहानी एंड करनी है और सोनी ने अपनी एक स्पाइडर यूनिवर्स बनाई है। तो अब सोनी कोशिश करेगा कि स्पाइडर वर्स की जितने भी स्पाइडर्स हैं तो वो अपनी इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करें, इसलिए ये पार्ट लास्ट हो सकता है। तो इस फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होगी। तो दोस्तों यही मूवीज आ रही हैं जो मार्वल के कैरेक्टर पर बेस्ड होगी, जिसमें एमसीयू की जस्ट 1 फिल्म है। वो इसलिए कि एमसीयू का फेज 4 बहुत ही बुरा गया और फेज 5 डिजास्टर चल रहा है। तो शायद एमसीयू कुछ चेंजिंग कर रहा है अपनी आने वाली फिल्म्स में, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म को आगे कर दिया है। और सोनी की 4 मूवीज आ रही हैं, जिसका मतलब है कि सोनी को काफी फायदा होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, और हो सकता है कि सुपर हीरो जेनरे में सोनी टॉप करेगा 2024 में, क्योंकि डीसीयू की भी कोई फिल्म नहीं आ रही 2024 में और डीसीयू की अपनी पहली फिल्म 2025 में रिलीज होगी। तो सोनी भाई बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी सुपर हीरो मूवीज का इंतजार है 2024 में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।